है, ठीक है। नाउ आप ये देख सकते हो कि बीच वाला पार्ट जो है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन तो कहीं भी नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाली वैल्यू जो होगी फर्स्ट वाले से कुछ ना कुछ तो कम होगी, क्योंकि उसमें बीच में इंटरसेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सुनो, ठीक है। तो जो कंडीशन आती है वो इस पे एक्सट्रीम जो वैल्यूज आएंगी वो फर्स्ट वाले केस से, थर्ड केस से, और मनीष सर निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले मनीष सर करेंगे। सबसे पहले दोनों में से सबसे ज्यादा किसमें एलिमेंट है, उन दोनों में से बड़ा जो होगा उससे भी ज्यादा ही रहेगा ये, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अब इस बेस पे, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जरा, मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, ये कुछ गिवन है आपको, ये है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर 5, ठीक है, ये बोला गया। तो आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है इसकी और मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नहीं गिवन है कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है कॉमन, ठीक है। तो अगर कुछ कॉमन होता सेकंड वाला बन जाता, यानी कि इसमें और कम ही होते ना कुछ। मान लीजिए अगर इसका देखो, दोनों ही केस देखो कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये आपने स्टेट किया था लास्ट क्लास में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, 4 + 5, मैंने बोला इसे -x, ये सुनो, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए ये नंबर क्या निकल के आया, 9 - x निकल के आया, ये नंबर क्या नंबर निकल के आया, 9 - x निकल के आया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये मैक्सिमम कब रहेगा, मिनिमम कब रहेगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, हम यहाँ से मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी तो दूसरे तरीके से निकालेंगे। मैक्सिमम कब होगा, जब x 0 हो जाए, कि x की कुछ भी 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए, बताइए जरा। ये चीज क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड, जिसको क्लियर नहीं है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो दोनों सेट के नंबर्स को ऐड करने के बाद आएगी, और जो मिनिमम होगी वो दोनों में से जो बड़ा होगा वो आ जाएगी। बिकॉज हमें यहाँ ये नहीं पता है ना कि जो सेट बी है वो ए का सबसेट है या ए बी का सबसेट है। ये तो हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, ठीक है। उसी बिहाफ पे अब ये देख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आप ये देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो मैं ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी है, और यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए है, देख सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, मिनिमम ऑफ the two set numbers, that is number of elements in A और number of elements in B, ठीक है।
ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और वो इन्हीं दोनों केसेस में आ सकती है। क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं सेकंड डायग्राम में कि भाई कुछ ना कुछ कमी होगा, ये तो तभी आ सकता है मैक्सिमम जब दोनों में एक सेट दूसरे का सबसेट हो, यानी कि एक सेट दूसरे में कंप्लीटली लाई कर रहा हो, प्रॉपर सेट हो इनफैक्ट। ठीक है, चलिए, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है? मिनिमम पॉसिबिलिटी देखो यहां से आ रही है 5 कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं, यानी कि 0, तो ये क्या हो गया? 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब नेगेटिव तो नहीं जाएगा ना कहीं पे भी, सही। अभी इसके बाद कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। तनिष्क बताइए। एक मिनट। सर हाँ जी, सर मैक्सिमम वाला समझ में नहीं आया सर। ओके, चलिए देखिए। ए इंटरसेक्शन बी में या यूनियन बी में? सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आप ये देखिए कि मैक्सिमम का क्या हो सकता है, कॉमन चीज ले रहे हैं, तो कॉमन में क्या हो सकता है कि एक सेट पूरा ही कॉमन निकल के आ जाए, है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो पहला वाला जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट में क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी आ रहा है, दूसरा वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ए आ रहा है। ठीक है, कंप्लीटली एक पूरा सेट निकल के आ गया ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो कॉमन आ सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू वही हो सकती है उसकी ज्यादा से ज्यादा। आप ये देखो इसको थोड़ा थोड़ा, चलो ऐसे देखो, चलो कि एक सर्कल ये हुआ, इस डायग्राम को देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक और सर्कल बना लिया ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इस सर्कल को मूव कर रहा हूं, मैं इस सर्कल को मूव कर रहा हूं। अभी बताइए कुछ भी कॉमन है क्या? अगर मैं सर्कल को ये पोजीशन दी हुई है, दोनों अलग अलग, कुछ कॉमन है? नहीं है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे अगर इसे ऐसे ले जाऊं तो कुछ कॉमन आ रहा है, ये सारा है। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है, ये सारा है। अभी कॉमन है? नहीं है। कुछ कॉमन आ रहा है, आया आया, ये क्या आ गया? पूरा कॉमन आ गया। ठीक है, तो कॉमन पार्ट क्या हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू में? जो दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगी वही कॉमन आ सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर बाहर सेट ए लिखा हुआ है, बाहर सेट ए लिखा हुआ है, अंदर सेट बी लिखा हुआ है, तो बी क्या होगा? बी ए से तो छोटा ही होगा ना नंबर में, तभी तो उसके अंदर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए, सेट ए है तो इसमें ए बी सी डी लिखे हुए हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं। बी जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं आपके ए बी सी। ठीक है, कॉमन कौन होगा? कॉमन क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी? मतलब दोनों में से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये है 3। हाँ जी, बताइए। बेटा अभी आप ऐसा करिए, इसको फिर इसी तरह से अभी ऐसे ही नोट करिए। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तब इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सही है। अब ये क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन से उसे सॉल्व करके बताते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए,
हाँ जी, लिखिएगा। A survey shows that 63% of the Americans like cheese, whereas 76% like apples. If X% of Americans like both cheese and apples, then find range of values of X। इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मान लेते हैं तो नंबर ऑफ अमेरिकन की जो बात हो रही है वो NA है, ठीक है। दिस इज अबाउट अमेरिका, जो चीज लाइक करते हैं, ठीक है, दोज हु लाइक चीज, ठीक है। और इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B बोल देते हैं जो एप्पल्स लाइक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने सेट A में मान लिया 63, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B मान लिया हमने 76, ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, ये क्या बताया जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। यही होगा, सही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? 63 प्लस 76 माइनस, ये इन्होंने बोला ही हुआ, ये तो X है, चलो बाद में नोट कर लेंगे उसे, ये आ गया आपका, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं यहां से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B प्लस ये कितना आ जाएगा? 9 एंड दिस इज 139 आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए, तो हमें X के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए? X के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो A यूनियन B जो है, ठीक है भाई, ये तो बोला नहीं है कुछ कॉमन है क्या है, ठीक है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं अपने अंदाजे से, क्योंकि उन्होंने यही बोला है कि X% अगर बोथ दे लाइक बोथ चीज एंड एप्पल, तो उसी का रेंज बताना है आपको कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे। हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये मैं प्रॉपर फॉर्मेट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट से जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आवाज आ रही है बच्चों? दीपांशु, आपके एंड पे फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, देखिए। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि अब मैं क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, ठीक है, ये तो पक्की बात है कि ये
100 से कम होगा। ये सुनो कैसे भाई, एक कहीं पे पॉपुलेशन है उसके बारे में बोल दिया कि ये लोग ये लाइक करते हैं, बाकी के ये लाइक करते हैं, तो टोटल मिला के तो 100% ही होगा ना। ठीक है, तो ए यूनियन बी, इसीलिए कहने का मतलब चीज जो लाइक करते हैं, एप्पल जो लाइक करते हैं, दोनों को मिला के ये 100% कुछ होगा। ठीक है, अब इसमें ये बता दीजिए, तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये क्या आएगा, देखिए ऊपर से उठा के लिख देते हैं, क्या रहेगा, 139 माइनस, इसको ये भी बोल लेते हैं, दिस इज एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यस सॉरी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 139। तो ए यूनियन बी यहां से हम निकाल के लिख सकते हैं 139 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो अब x कितना आ जाएगा, यहाँ से x को उधर ले जाइए, विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, 39 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन से किया है, सही है। अब आ जाते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे। तो मैक्सिमम तो आपको पता ही है कि दोनों में से क्या होगा, जो मिनिमम होगा। आप मुझे इतना बता दीजिए, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 63% और 76%। ठीक है, हमें ये यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है कि इनमें से कितने लोग हैं जो दोनों ही लाइक करते हैं, कॉमन कितने हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों कितने लोग होंगे जो लाइक करेंगे, कॉमन कितने हो सकते हैं, 63। 63, यस बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि भाई लाइक, जो चीज लाइक करते हैं वो तो 63 ही है ना। सब ठीक है, मिनिमम है। वो मिनिमम है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 76 में 63 ही हो सकते हैं कॉमन, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, कम भले ही हो सकते हैं, लेकिन हम तो रेंज बता रहे हैं उसकी, कम कितने तक हो सकते हैं, 39 तक हो सकते हैं। ये सुनो, ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जो इसकी मैक्सिमम जो रेंज आ जाएगी वो 63 आ जाएगी, मिनिमम ऑफ द टू। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ द टू नंबर्स इन सेट ए एंड सेट बी, और यहाँ पे क्या है, ये 39 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक चीज करूं, ये जो इतना सब लंबा चौड़ा ये डेरिवेशन जो किया है मैंने, ठीक है, इसका आप यूं देख लीजिए बस खाली, कि ये जो 39 जो निकल के आया है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है किसकी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो लिखा था, ये जो जीरो जो लिखा था, भाई ये वाला केस भी तो हो सकता है ना, कि कुछ भी कॉमन ना हो। सही है, ठीक है, अभी चीजें क्लियर हैं। यस सर। चलिए, तो फाइनली हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अब यही तो चीजें हैं, जैसे अभी आपने पूछा कि सर लास्ट टॉपिक में ये क्लियर नहीं था, तो यही हमारा पढ़ने का तरीका है कि जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं था, आई आई थिंक कि ऐसा नहीं होगा कि पूरी क्लास को हेलो क्लियर नहीं होगा। सर। हाँ जी, सर डीपीपी कौन सी करनी है सर? डीपीपी आ गई है। डीपीपी आप स्टार्ट कर दीजिए 1 से। ओके ठीक है, सर। हाँ जी, 1 2 3 उसमें जो भी डीपीपी आपको मिली हुई है वो स्टार्टिंग सर से स्टार्ट कर दीजिए। सर जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो सर डीपीपी में डीसीसी में पूछेंगे या सर क्लास में? देखिए, क्लास में डिस्कशन हर डीपीपी का होगा, ठीक है, लेकिन तब भी जो जो क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप डीसीसी में पूछ सकते हैं। ओके। ठीक है, पहले लेकिन क्लास में डिस्कस होगा, सो दैट कॉमनली सबके साथ डिस्कस हो जाए वो। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपना। सेट्स हमारा ओवर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशंस पे। ठीक है, देखिए
दो सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है रिलेशन में, सही। सो देखिए, सो पहले उससे पहले लिख लेते हैं हम एक नोट लिख लेते हैं इसमें, दिस चैप्टर deals with establishing relations or relation between elements of one set and elements of another set according to some particular rule of relationship. ठीक है, रिलेशंस में हमारा ये है, ठीक। क्लियर। अब इससे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे हम किसी भी दो एलिमेंट को किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, सही है, वो बताया जाता है, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल ऑफ रिलेशन, ठीक है, वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट हम पढ़ लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, so first is कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इट इज defined for two sets A and B, ठीक है। It is defined for two sets A and B with set of all ordered pairs ठीक है, with set of all ordered pairs A comma B, where A belongs to set A and B belongs to set B, ठीक है। It is denoted by A cross B, ठीक है। कहने का मतलब है कि दो सेट हैं अगर आपके पास A एंड B, ठीक है, तो उन सेट में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, जहां पे ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके डिफाइन करेंगे जहां पे पहला जो एलिमेंट है A, वो सेट A को बिलोंग करेगा, और दूसरा जो एलिमेंट है इसका सेट B, वो सेट B को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं A क्रॉस B। अब यहाँ पे देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ठीक है, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो मतलब आपने देख लिया, ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। तो देखिए, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि A कॉमा B इज नॉट इक्वल्स टू B कॉमा A, कहने का मतलब ये है ऑर्डर्ड पेयर,
सही है। जनरली क्या है, जनरली भाई दोनों की वैल्यू अगर सेम असाइन कर दो तो बराबर हो ही जाएगा, लेकिन जनरली क्या होगा, ये एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब ए अगर पहली पोजीशन पे लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी पोजीशन पे लिखा हुआ है वो बी है, ठीक है, तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बी कॉमा ए। ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये तो हुआ आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, मान लीजिए ए कॉमा बी लिखा है, ठीक है, या बी कॉमा ए लिखा है, तो ये दोनों ही एक ही कंसिडर करे जाएंगे। ठीक है, ये एक ही है, बट दिस इज नॉट सेम। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं दीज टू आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, बट दीज टू आर सेम। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला गया है, इसका रीजन क्या है, सो दैट जब भी कभी आपने अकेले भी अगर लिखा किसी रिलेशन पे डिफाइन करके कभी भी आपने लिखा ए कॉमा बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहला जो एलिमेंट है ए, वो सेट ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी को ही बिलोंग करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, कि ए बिलोंग करेगा ए को, या बी बिलोंग करेगा बी को, या फिर कैसे भी। ठीक है, इज दैट क्लियर? दीपांशु, आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? दीपांशु, मैं म्यूट हो गया था। नहीं बेटा, मेरी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। आप थोड़ा अपनी तरफ ध्यान रखिएगा, चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सब। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मेरा माइक क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। सो दिस इज, सर आपकी वॉइस ना कभी कभी चली जाती है सर, बीच बीच में, मतलब म्यूट हो जाते हो आप। ऐसा कैसे हो रहा है? पता नहीं, मतलब आप म्यूट हो जाते हो। आवाज तो आपकी सही आ रही है लेकिन म्यूट हो जाते हो बीच बीच में आप। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा म्यूट वाले पे देखना कुछ हो रहा है क्या। मैं तो आईपैड से बात कर रहा हूँ, तो इससे तो नहीं होना चाहिए। ओके सर, ठीक है। तो नेटवर्क इश्यू तो नहीं है कुछ? नहीं, नेटवर्क से तो म्यूट नहीं होगा, नेटवर्क से तो फिर चला ही जाएगा पूरा। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके सर। ओके, ओके देन, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ये हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अच्छा उससे पहले सॉरी, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ए क्रॉस बी को हम ये भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, चलिए तो ये जो डेफिनेशन पूरा इधर लिखा हुआ था लैंग्वेज में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक सेट है आपका ए बी सी, बी एक सेट है आपका 1,2, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए ए क्रॉस बी, ठीक है। ये सेट होता है, हमने क्या डिफाइन करा? इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। जब मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया है तो मैं क्या लिखूंगा? जब ये ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा तो इसमें पहला एलिमेंट जो आएगा वो सेट ए का आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे। दैट इज पहला एलिमेंट अगर ए है तो दूसरा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। पहला एलिमेंट अगर ए है तो दूसरा एलिमेंट 2 भी हो सकता है। उसी तरह से पहला एलिमेंट अगर बी है तो दूसरा एलिमेंट 1 हो सकता है। पहला एलिमेंट अगर बी है तो दूसरा एलिमेंट 2 हो सकता है। उसी तरह से सी कॉमा 1, उसी तरह से सी कॉमा 2, ठीक है। सो दीज आर ऑल ordered pair. This is set of all ordered pair from set A to B. सर That excuse me is सर, A cross. Yes. सर इसमें 5 ऐड नहीं होगा? Phi is subset of all the sets. पहले भी लिखवाया था, तो उसे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके सर, यस ठीक है, सर, यस सर। वो ऑटोमेटिकली डिफाइंड है। सही है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आपके ये सारे आ गए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी ए डिफाइन हो गया। अब इनमें से कुछ सेट ले लिए जाते हैं, सबसेट ले लिए जाते हैं, ठीक है। वही रिलेशन कहलाते हैं, वो हमारी अगली डेफिनेशन होगी, ठीक है। बट उससे पहले कुछ सर एग्जांपल्स इसमें ए बी सी 1 2 एक साथ नहीं आएंगे? नहीं 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 नहीं, वो एक साथ नहीं आएंगे, वो सेट थोड़ी ना है। हम पावर सेट नहीं बना रहे हैं, ओके ठीक सर। है। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे? हम ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं सेट ए से सेट बी में। ए क्रॉस बी लिखा है ना, ठीक है। तो यही तो डेफिनेशन बोल रही है। यहाँ पे देखो, यस सर। इस चीज को देखो, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये ए क्रॉस बी जो है वो हमने लिखा ए कॉमा बी, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिसमें जो पहली एंट्री ए है वो आपको वो डिनोट करेगा किससे? वो पहला एंट्री जो है वो सेट से। ए का होगा। अब ये आपका सब कुछ हो गया है, अभी तो लेक्चर चल रहा है ना। फिर ये आप अभी जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, तो अभी तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी ये लेक्चर कंप्लीट हो जाने दीजिए ना, ठीक है। डीपीपी वगैरह तो हम अब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आई थिंक सबको डाउट भी नहीं होगा, बिकॉज डीपीपी अभी मिला है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लास्ट के 15 मिनट्स में रुक सकते हो, ठीक है, हम तब डिस्कस कर लेंगे। ओके अभिनव यादव, चलिए। सो ये वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसके नीचे हम ये लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ये क्या होगा, कोई बताएगा? आप मैसेज में लिखिए सामने। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी 6। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पहले में 3 है, दूसरे में 2 है, तो 3 इंटू 2 करके भी 6 कर सकते हैं आप। बाकी आप यहाँ से नीचे देख ही रहे हैं, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सही है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक नोट लिख लेते हैं अब। आई मीन इस नोट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे आपके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि ए क्रॉस बी, हम इसको ए क्रॉस बी भी बोलते हैं। दिस इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। नॉन कम्यूटेटिव है। दिस इज नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। यानी कि इनको पलट के नहीं लिखा जा सकता, सही है।
क्यों नहीं लिखा जा सकता? ऊपर का एग्जाम्पल है, तो वहां पे ही आप ये चेक कर सकते हो कि अगर मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, चलिए इसको पहले इस एग्जाम्पल के बिहाफ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि बी क्रॉस ए और निकाल देते हैं। ठीक है, तो तुरंत आप देखते हो कि पहली वाली जो एंट्री है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, 3 ऑर्डर्ड पेयर के लिए पहली जो एंट्री है वो 1 होगी। सही है, तो पहली एंट्री क्या है? 1, तो दूसरी एंट्री ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, तुरंत चेंज हो जाएगा ये। दूसरा, पहली एंट्री क्या है? 2। ठीक है, तो दूसरी एंट्री यहाँ क्या हो सकती है? ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, सर ये बी क्रॉस ए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इक्वल तो नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? पलट के किसी चीज को लिखना सेम ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या, एक तरीके से हम मान सकते हैं क्रॉस, दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, नेवर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर दोनों सेट एक ही हो जाए, बराबर ही हो जाए, ठीक है, तो वहां पे अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसे यहाँ पे आप जनरली भी लिख सकते हो। सही है। सेकंड, ये ऊपर लिख ही दिया है मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, सही। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट पे। अगर ए 5 है, बी भी 5 है, तो सीधी सी बात है, दिस विल इम्प्लाई दैट ए क्रॉस बी विल बी 5। इनफैक्ट यहीं आप देख सकते हो कि बी क्रॉस ए भी तो फिर 5 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा ये ट्रू होगा हर सेट के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, बोथ साइड इंप्लीकेशन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि अगर ए 5 है, बी 5 है, तो ए क्रॉस बी भी 5 होगा, और वाइस वर्सा कि ए क्रॉस बी 5 है, तो सीधी सी बात है दोनों ही सेट जो है वो नल सेट है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इफ A and B, if A and B are two non-empty sets having n elements in common, then A cross B and B cross A have n square elements in common. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर A क्रॉस B है आपका, इसको मैं लिख लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए पहले मैंने सेट डिफाइन किया, एक सेट है A जिसमें है एलिमेंट 1 2 3, और B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 1 एंड 2। मान लीजिए इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, तो इसमें बोला गया इफ A एंड B है आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, n एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट कॉमन लिए, 1 और 2। ठीक है, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A बोथ हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। तो देख लेते हैं यहाँ पे A क्रॉस B क्या आएगा। ठीक है, तो A क्रॉस B जो आने वाला है वो आएगा, देखिए 1 0, ठीक है, 1 1 1 2 2 0, ठीक है, उसी तरह से 2 1 2 2, और क्या आ जाएगा 3 0 3 1 3 2। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट कॉमन है, तो 4 एलिमेंट कॉमन आएंगे। कौन कौन से? 1 1
2 2, ठीक है, दो तो ये हो गए, और एक कौन सा आएगा 1 2 2 1 वाला, ठीक है, 1 2 2 1 वाला। देखो जरा इसे, तो बी क्रॉस ए निकाल लीजिए, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, देखो कर देते हैं पलट के, तो ये हो जाएगा 0 1 0 2 0 3, फिर आ जाते हैं 1 1 1 2 1 3, नेक्स्ट आ जाते हैं 2 1 2 2 एंड 2 3। सही है, ये आ गए। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 2 2 2 1 1 1 1 2। और कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो बस इस पॉइंट का यही मतलब है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि अगर ए और बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, या होंगे भी या नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एक मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, ऑपरेशंस लिख रहे हैं, मान लीजिए ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। जैसा हमने सेट्स में किया था, सेट थ्योरी में, वैसे ही यहाँ पे ऑपरेशंस में हो जाएगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ बिकॉज नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए और उससे प्रूव कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ए क्रॉस अगर लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, तो विद सेम ऑपरेशन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये होगा, ठीक है। दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। नेक्स्ट इज, अगर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी माइनस सी, सो वी विल हैव व्हाट, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, हम ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना कुछ एग्जांपल्स पे। सो मैं एक जनरल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको वो सब बताना है, ठीक है। सो इफ number of elements in set A are 7 and number of elements in set B are 8 and number of elements in set A intersection B are 4, then find फर्स्ट पार्ट। मैं सारे लिख दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख दीजिए, चलिए स्क्रीन पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्या होगा, 11, यस। 7 + 8 15 - 4, हम पहले ही कर चुके हैं, तो 15 - 4 विल बी इक्वल्स टू 11, ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, 56, yes, it's 56. Third is number of elements in B cross A cross A, ये पॉसिबल है या नहीं है, तो कितना,
यस, पहले तो चलिए ये लिख दीजिए, ये पॉसिबल है, हम ऐसा लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए, यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है, तो कितना होगा नंबर इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सही है, 56 इंटू 7, ठीक है। आपने अगर कैलकुलेट कर लिया है, वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 56 इंटू 7, सीधे सीधे बी क्रॉस ए जो आएगा वो 8 इंटू 7 56 हो जाएगा, तो 56 इंटू 7 ही आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 कैरी 35 प्लस 392 आ जाएगा, सही है। बट आप लोगों को ऐसे आंसर नहीं देना है, सही है, आप लोग पूरा मल्टीप्लाई करके लिख के दीजिए। चलो भाई, फोर्थ वाला बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। हाँ जी, बताइए, होगा या नहीं? 16, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऊपर ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको 16 है, पहले से ही दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए एंड बी आर 4, तो दैट इज व्हाई ये क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, ये कितना आएगा? वन 121, पक्का? देख लो फिर से एक बार और। हाँ जी, एनीबॉडी? वन 112, हाउ? अरे बच्चों, सीधे सीधे तो है ये, आप ही देखो ना, आप भूल जाते सेट थ्योरी यहाँ पे, ठीक है, आप डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में एंटर कर जाते हो, अब तो सेट थ्योरी आपके लिए बिल्कुल गायब है, ऐसा नहीं है ना। देखो, ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए है, तो पहली बात, हम अगर यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाए ना, ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी क्रॉस ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, और हम ये भी लिखें तब भी आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, 56 प्लस 56 माइनस ये क्या था, 16 था ना ये, तब फिर तो कितना आ जाएगा, 56 माइनस 16 कितना हो गया, 40 प्लस 56 96 आ गया, किसी ने भी सही नहीं दिया। चलो ठीक है बच्चों, तो इस पे यही क्वेश्चन थे आपके, सही। चलो, किसी को कोई डाउट है अभी भी तो बता सकता है, यहां तक? तनिष्क, यस तनिष्क जी बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी तनिष्क बताओ। भाई मैंने आपको अभी अनम्यूट कर दिया था। सर फोर्थ पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, फोर्थ में देखिए क्या है, ये इसके रिगार्डिंग तो नोट लिखवाया ही था मैंने, इनफैक्ट इसको तो बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, देखो ये क्वेश्चन, ये नोट लिखवाया था ना यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी कि ए और बी में एलिमेंट्स हैं लेकिन उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है दे आर n इन नंबर्स, ठीक है, तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे, n स्क्वायर, एग्जाम्पल भी लिया था
1 2 3 है, 0 1 2 है, दो सेट हैं जिसमें 1 और 2 कॉमन है, तो इसके रिगार्डिंग दो ही एलिमेंट कॉमन आए ना, तो n स्क्वायर यानी कि 4 एलिमेंट कॉमन होंगे किसमें, a क्रॉस b एंड b क्रॉस a में। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी तनिष्क जी, ओके ठीक है, आई गॉट योर थम्स अप। चलिए सो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम। हमें डिफाइन करना है नेक्स्ट एक दो एलिमेंट्स पे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए देखिएगा, इफ a is equals to 2,4 and b is equals to 3,4,5, ठीक है, then find a intersection b cross a union b। जल्दी से ऑर्डर्ड पेयर बताइए क्या आएगा, आई मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए इसके। फोर, नंबर नहीं बताना है, नंबर थोड़ी बताना है। अब देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर थोड़ी ना लिखा हुआ कहीं भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सेट हो गया ना, तो सेट क्या हुआ इंटरसेक्शन बी, 4। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब आपको क्या बताना है, इससे इस पे क्रॉस लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्या आ जाएगा ये, सिंपल 4,2 4,3 4,4 एंड 4,5। सही है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशन पे अब फाइनली। ठीक है, रिलेशन देखिए, शुद्ध भाषा में समझिए, ऊपर ले जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। हमने यहाँ पे कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करे थे सेट ए से बी पे। ठीक है, यहाँ पे दो सेट लिखे हुए हैं, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, एक तो ये है और एक ये है, दो सेट है। ठीक है, दो सेट से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब आपकी नजर में ये एक सेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए ए क्रॉस बी, क्योंकि सामने करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आपके लिए। ठीक है, इन एलिमेंट्स के सबसेट्स, ठीक है, जितने भी पॉसिबल हो, जितने भी पॉसिबल हो, वही नंबर ऑफ रिलेशन कहलाते हैं, यानी कि वही रिलेशन कहलाते हैं। इसमें से हम कोई भी सेट उठा लें, a,1 उठा लिया तो b,1 उठा लिया, वो भी एक सेट है। ठीक है, तो a,2 b,1 बीच के तीन उठा लिए, मान लीजिए ये तीन उठा लिए, ये भी एक सेट बन जाएगा। तो ये जितने भी ऐसे पॉसिबल सेट्स हैं ये सभी रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले डिफाइन करा है।
इसीलिए एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, तो रिलेशन पे आ जाते हैं, हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, सबसेट ऑफ possible subsets of a Cartesian product from set A to B is called a relation. That is, ठीक है, that's it, बस इतना ही बोला जाएगा। चलिए so, लिखते हैं यहाँ पे every non-zero subset of A cross B defined a relation from set A to set B. Every non-zero subset of A cross B defined a relation from set A to set B. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, if R is a relation from A to B, इस तरह से बोलेंगे इसे। ठीक है, देन हम कैसे डिफाइन कर देंगे, इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर होगा ये, सच दैट A कॉमा B, ठीक है, बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से हम AR भी बोल सकते हैं। जैसे ये जो लिखा हुआ है आपका, ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, ये एक रिलेशन ही तो है, तो इसके लिए हम कैसे बोलेंगे ARB। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ARB का मतलब क्या है, A इज रिलेटेड टू B अंडर द रिलेशन R। ठीक है, जो भी रिलेशन हम डिफाइन करेंगे आगे, तो ये डेफिनेशन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, लिखिएगा, लेट A and B be two non-empty sets and R relation is defined from set A to B, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, आप चाहो तो बोल भी सकते हो, इसे लिख सकते हो, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम set A to set B। ठीक है, be such that ठीक है, be a relation such that R is given by A comma B such that belongs to R and A belongs to set A and B belongs to set B। ठीक है, इसको दोबारा से इसलिए बोला गया कि पहला जो एलिमेंट होगा वो A को ही बिलोंग करेगा और B जो है वो सेट B को ही बिलोंग करेगा। तो उसके रिगार्डिंग हम नीचे बोल रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट, B is called image of A। ठीक है, अंडर रिलेशन R, इसे इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, B is image of A अंडर रिलेशन R।
ए इज कॉल्ड प्री इमेज, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं हम? प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है, ऑफ बी अंडर द रिलेशन आर। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम डोमेन पे। डोमेन क्या होता है, ठीक है, डोमेन ऑफ आर लिखते हैं इसे जरा। डोमेन ऑफ आर ये क्या है? कलेक्शन ऑफ, मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूं। सो दिस इज collection of all elements of A of set A लिखे इसे, ठीक है, of set A which has a image in B or set of all first entries in A cross B। कहने का मतलब इसी एग्जाम्पल को, ऊपर जो हमने एग्जाम्पल दिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, आ जाते हैं जरा इस पे, ठीक है, इसको उठा लेते हैं एक बार, ठीक है, यहां से पूरा नीचे नोट कर लेते हैं और इसके बिहाफ पे आपको डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपने अभी किया हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों, देखो जरा, इसको हटा देते हैं बस, इसकी जरूरत नहीं। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डोमेन क्या है? डोमेन है ये सब डोमेन है। कौन सा? ये ये सब डोमेन है। पहली एंट्री वो डोमेन कहलाती है, ठीक है। रेंज क्या है? उसे हम सेकंड एंट्री बोल सकते हैं, जो हमारी अगली डेफिनेशन है, ठीक है। तो हम रेंज ऑफ आर पे आते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा जो ऊपर मैंने लिखा है। अब ये देख सकते हैं सारा सारा जो ए बी सी है, सी क्या है? वो सेट ए है, ठीक है, सही। भाई रिलेशन क्या है? ओके, मैं समझा रहा हूँ। रिलेशन क्या है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ भी सबसेट उठा लो आप, ठीक है। दीपांशु, हाँ आप पे देख लिया मैंने, आई मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा था, अभी देख लीजिए। रिलेशन क्या है? एक सेट है, ठीक है, सेट है, लेकिन कहां से लिया गया है? अगर किसी सेट से लिया गया है तो सबसेट बन जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं डोमेन पे। तो रिलेशन क्या है? एक सेट है, ठीक है, कहीं से लिया गया होगा, ठीक है। कहां से लिया गया है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो सबसेट हो गया उसका, ठीक। तो इट इज सबसेट ऑफ, और क्लियर लिखना चाहते हो इस डेफिनेशन को तो लिख लीजिए, और और करके लिख लीजिए, इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप एक चीज समझ लीजिए,
ये जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं अभी केवल इतने ही लैंग्वेज पे समझिए कि इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको सबसेट पता होना चाहिए, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट। अभी केवल इतनी पार्ट की जरूरत है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ऊपर बता दिया गया है, ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट था। इनमें से उठा के कुछ भी एक सेट बना दो, एक सबसेट बना दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो रिलेशन है, दैट्स इट। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। तो डोमेन क्या है? तो डोमेन है ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था, ठीक है, इसमें कुछ सबसेट उठा सकते हैं। चलो रिलेशन में डिफाइन करता हूँ, मान लीजिए आपके लिए इस तरीके से कि एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने जिसके एलिमेंट्स हैं a,1, ठीक है, a,2, b,2, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या है? ये एक सबसेट ही तो है, किसका? इसका। ये सबसेट ही तो है। R इज इनफैक्ट प्रॉपर सेट बोलेंगे यहाँ पे, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है कि नहीं? तो यही रिलेशन है बस। ठीक है, अभी आगे एग्जांपल लेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा डोमेन पे आ जाते हैं। डोमेन क्या है? ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इसकी फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री है ना, यही डोमेन है। तो इस रिलेशन में डोमेन क्या हो जाएगा? A और B हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो जो सेट है A, उसकी एंट्रीज क्या होती हैं? वो डोमेन हो जाती हैं। तो इस रिलेशन में भी डोमेन जो होगा किस सेट से डिफाइन किया गया है? सेट A से। तो सेट A क्या है? डोमेन है, दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। एक बार रेंज लिख लीजिए, फिर उसके बाद और एक्सप्लेन कर देंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर लिखेगा। रेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ all the elements of B which has a pre-image in A, or set of all second entries in A क्रॉस B। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा था? सेट A which has image in B। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था रिलेशन का, तो यहाँ पे क्या है? सेट A की तो एंट्रीज हैं, लेकिन कौन सी वाली? फर्स्ट एंट्रीज। तो जिनकी इमेज बनी हो, which has a image in B, तो इनकी इमेज है ना। ठीक है, A की इमेज है 1, A की इमेज है 2, B की इमेज है 2, तो यही डोमेन है A B। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो रेंज में क्या है? यहाँ पे मैं दूसरे कलर से आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये रेंज के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ये डिफाइन करूं तो सेकंड एंट्री जो है वो रेंज के एलिमेंट्स हैं, लेकिन किसी रिलेशन के डिफाइन करने के बाद ये जो एलिमेंट्स बचे इन्हीं की तो प्री इमेज है, इन्हीं की तो प्री इमेज है A और B। ठीक है, तो 1 2 रेंज के पार्ट हो गए, यानी कि 1 2 जो एलिमेंट होंगे वो रेंज में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ जी दीपांशु बताइए। हेलो हाँ जी दीपांशु जी। सर, मुझे सर ना तो सर रिलेशन समझ में आया और ना सर डोमेन, ना सर रेंज। सर मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ सर, पर रिलेशन में दिक्कत क्या हो रही है आपको? सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर, ना डोमेन ना रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया? अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। चलिए ऐसा करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक फैमिली है, यूं मान लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया ना, उसके कुछ मेंबर होंगे। अब अपने आप को अब म्यूट मत करिए।
अब पहले मेरे सवालों Yes, sir. का जवाब देते रहिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको अनम्यूट किया है, ऐसा समझिए। 1 मिनट लीजिएगा भाई सब बच्चों, थोड़ा आप भी सुन लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारा यहाँ से, ये कहाँ गया? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ये कुछ एलिमेंट्स आए इसमें, ये एलिमेंट्स माने जाएंगे, ये सेट है ना एक, तो अब तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इसके लिए एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, Yes, sir. सही है। अब इनमें से मैंने बोला है ये जो अंडरलाइन करके मैंने कुछ एलिमेंट्स इसके उठा लिए, उठा सकता हूँ, Yes, sir. तो वो क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी के लिए सबसेट उसका, Yes, sir. ठीक है। तो यही सबसेट, ऐसे ही सबसेट कितने सबसेट बन सकते हैं ऐसे? Sir, 64. 64 पक्का? Yes, sir. कैसे? Sir, 2 की पावर n लगा के सर सबसेट। यस, वेरी गुड। 2 टू द पावर आपने क्या कर दिया, 6 लगा दिया, वही सारे सबसेट बन जाएंगे, ठीक है, Yes, sir. बन गए। इतने ही Yes, sir. रिलेशन पॉसिबल हैं, इस पे तो हम अभी आए ही नहीं है, हमने तो अभी रिलेशन ही डिफाइन किया और डोमेन और रेंज डिफाइन किया है कि नहीं? तो आपने खुद ही तो बताया ये सब, बस आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि यही है। इसमें से कितने भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर उठा लेते हैं, ये उठा लिया मान लीजिए हमने, ये उठा लो, ये उठा लो, कुछ भी ले लो यहां से, कुछ भी, 2 टू द पावर 6 दैट इज 64। 64 सबसेट्स यहां से उठा लो, वो सारे के सारे रिलेशन कहलाएंगे, लेकिन एट अ टाइम हम केवल एक रिलेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ रूल डिफाइन कर देते हैं हम। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अभी क्लियर है? रिलेशन, रिलेशन यही है और कुछ नहीं है। तो ये जो लैंग्वेज लिखी जा रही है, डिफाइन करके डिफाइन किया जा रहा है आपको कि हाँ भाई ये रिलेशन होता है, सही है, और इसमें कुछ है ही नहीं। ये इसका नोटेशन बता दिया कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है। Okay. अभी क्लियर है रिलेशन? Yes, sir. बस यही है रिलेशन। अब इसके बाद आ जाते हैं डोमेन और रेंज पे। तो डोमेन क्या है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ मैंने, ए कॉमा बी लिखा हुआ है। Yes, sir. ए कॉमा बी में पहली वाली जो एंट्री होगी, ठीक है, अगर इसकी कोई इमेज है दूसरे सेट में, इमेज मतलब ये किसी से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया था, ये एग्जांपल लिया मैंने, देखो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, इसमें से 3 एलिमेंट ये उठा लिए, 3 ऑर्डर्ड पेयर ये उठा लिए, सही है। तो इसमें क्या हो रहा है, ए 1 से रिलेटेड है, ए 2 से भी रिलेटेड है और बी 2 से रिलेटेड है, ठीक है। ये रिलेशन डिफाइन कर दिया। Yes, sir. ये क्या एक सबसेट ही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, Yes, sir. ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पहली जो एंट्री है ए बी, यही डोमेन का पार्ट है, यही इसका ही सेट हम डोमेन बोलेंगे। Okay. अभी क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, और दूसरा जो एलिमेंट है 1 2 2, ये क्या होगा, ये रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Range. रेंज बन जाएगा। अब मुझे ये बताइए ए और बी जो है कौन से सेट से लिए गए हैं? Sir, क्या? ए और बी, ए कॉमा बी जो लिया था, डोमेन जो बना है, वो किस सेट का पार्ट है? Sir, A कार्टेशियन प्रोडक्ट का A into B. नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल बोलना है सेट ए का पार्ट है कि नहीं? सेट ए के ही तो एलिमेंट्स हैं। Yes, sir. और जो दूसरी जो एंट्री है 1 2, ये क्या रेंज बना था हमारा? Yes, ये कहां sir. से आया? B set. बी सेट से। तो यहाँ पे बस यही सब डिफाइन किया गया अभी तक, ठीक है। Okay. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चलिए, तो अब आगे आ जाते हैं। एक नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that
each and every element of दीपांशु म्यूट कर लीजिए अपने आप को। each and every element of set A has a image in set B and each and every element of set B has a pre-image in set A। रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि सारे ही एलिमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ए बी सी, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि सी को रिलेट ही नहीं कराया किसी से, तो जरूरी नहीं है कि ये रिलेशन नहीं है। नहीं, ये रिलेशन है, ठीक है, ये कुछ भी रिलेशन हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि दूसरे सेट के सारे ही एलिमेंट रिलेटेड हो, ऑल्दो यहाँ पे 1 2 की इमेज, हर एक की प्री इमेज बनी हुई है, बट ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 2 के साथ इमेज प्री इमेज नहीं होती तो वो रिलेशन नहीं होता, ठीक है। किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एलिमेंट्स of set A having image, elements of set A having image in B is not necessary unique। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही इमेज हो, ए की एक ही इमेज हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसकी कितनी भी इमेज हो सकती है, जैसे यहाँ पे था कि ए की 1 भी इमेज है और 2 भी इमेज है, इसको इमेज बोला जाता है, ऊपर डिफाइन किया गया है इसे, ठीक है। नेक्स्ट इज, लिखिएगा, बेसिकली relation is the number of ठीक है। इन नोट्स एक तरीके से हाइलाइट्स होते हैं, जो ऊपर से हमने पढ़ा तो होता है, लेकिन उसको और गौर फरमाने के लिए कि हाँ ये चीज हमें ध्यान रखनी, ठीक है। तो एक बार जस्ट मैं लास्ट में समराइज करूंगा, जस्ट एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। देखिएगा, ये तो हम जानते हैं किसी भी सेट के सबसेट्स, टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं, 2 to the power n, तो उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A आर P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P B आर Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी PQ। हो जाएगा, सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, 2 to the power PQ, सिंपल। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B, ये भी तो एक सेट ही हुआ, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, PQ, तो उसके सबसेट्स, टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं, 2 to the power PQ।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही सही है। किसी को कोई डाउट होता है प्लीज बताइए, ठीक है।